हेलो बच्चों। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में देखा था, है ना। और क्या देखा था, मास, वेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में जो स्मॉल जी था, ये इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, अगर अर्थ के सरफेस से नीचे आते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है। अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो अगर अर्थ के सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ओके। और अगर मैं कैपिटल जी की बात करूं तो कैपिटल जी का वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू क्या अर्थ पे डिपेंड करता है, नहीं, इसका वैल्यू हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हर जगह, एवरी प्लेस, हर जगह पे क्या रहता है, इस कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ओके। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर मोशन में। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 इक्वेशन के बारे में, और वो 3 इक्वेशन कौन कौन से थे। पहला इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, फर्स्ट वाले चैप्टर में। ओके। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में, अब यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और t क्या है, टाइम। s क्या है, डिस्टेंस, मूव्ड। ओके। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में मोशन अंडर ग्रेविटी, फर्स्ट चैप्टर मोशन चैप्टर में ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इक्वेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, है ना। अब आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको क्या चीज़ पता है, आपको एक चीज़ पता है, एक्सीलरेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये चीज़ आपको पता होगा। ओके। तो इन मोशन अंडर ग्रेविटी, इन मोशन, नोट करते रहे मेरे साथ, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्मॉल ए इज नोन। ओके। एक चीज़ आपको पता होगा, और इस वैल्यू क्या होता है, स्मॉल जी। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल जी। ओके। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया था, ए क्या है, एक्सीलरेशन। ओके। तो इन 5 चीज़ों में से आपको एक चीज़ पता होगा, और वो चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। यू इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। और सेम तरीके से s की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइट, क्योंकि जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो कुछ हाइट तक जाएगा, या किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो s की जगह पे क्या आ जाता है, h आ जाता है। क्या आ जाता है, h आ जाता है, सेम तरीके से। ओके। इस s की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। और ये h क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हाइट, हाइट, हाइट कवर्ड। क्या हो जाएगा ये, हाइट कवर्ड, हाइट कवर्ड। काफ़ी सिंपल चीज़ है, हाइट कवर्ड। और यहाँ पे स्मॉल जी क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को 3 इक्वेशन याद होना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। ओके। अब इन सभी इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या फॉलो करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं।
तो इस साइन कन्वेंशन में हम लोगों को पता है ऊपर का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, और नीचे का डायरेक्शन हम लोग क्या यूज करते हैं, निगेटिव। हर सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। दैट मीन्स अगर बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, h का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, हर चीज़ पॉजिटिव होगी। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से बात करें, थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ मैं इक्वेशंस को, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे लगेगा, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो। बॉल चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पे माइनस जी रखूँगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। यहाँ पे माइनस जी रखूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी का वैल्यू मैं रखूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2gh। ओके, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड इक्वेशन है, बट हमको ये प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है। ओके, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन रख दिया। अब यहाँ पे हमने आपने जी के वैल्यू नेगेटिव रख दिया है, तो अब दोबारा साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको किसका किसका साइन देखना, वी और यू का, एच, वी यू और एच का साइन देखना। अगर ऊपर का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन है तो नेगेटिव। ओके, ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। अब हम लोग किसी चीज़ थोड़ा चीज़ों को बारे में और समझते हैं, इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लें। चलो बता दें, चलो देखो, चलो ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं, व्हेन बॉल इज थ्रोन अप, आपको फार्मूला नहीं याद रखना, थ्रोन अप, आपको किसी टाइप का कोई फार्मूला नहीं याद रखना है ना। सो बॉल को जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो हम लोग मान लेते हैं ये ग्राउंड है, क्या है ये, ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड, हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे किसी इनिशियल स्पीड यू से फेंकेंगे तो ये क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी 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 जाएगी। अभी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जब ये धरती को छोड़ेगी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी का वैल्यू तो हमेशा नीचे लगेगा। जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे। तो बताओ क्या बॉडी में रिटार्डेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, यहाँ जब फेंका तो वेलोसिटी ऊपर था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे था। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। तो किसी पॉइंट यहाँ पे जब बॉल पहुँच चुका होगा तो उसका स्पीड सपोज फाइनल v हो चुका होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और नीचे है ना, फिर भी रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये बॉल ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, स्पीड घटते 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 इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखें, हमने बॉल को यहाँ पे फेंका, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसका वेलोसिटी घटता जा रहा है, 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 यहाँ पे जीरो हो गया। ओके, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ पा रहे हो बात को? जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं ऊपर फेंकूंगा, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ जाती है। जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाती है। जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होती है, वो कुछ हाइट तक जाती है, फिर नीचे आना स्टार्ट कर देती है। क्यों आना स्टार्ट कर देती है? क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन तो अभी भी नीचे लग रहा है, जी का वैल्यू अभी भी नीचे लग रहा है, तो अभी ये क्या करती है, अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो था, इसका मतलब एक ही चीज़ है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन तो नीचे लग रहा है, तो अब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दे, तो नीचे की तरफ आएगी 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 और थोड़ी देर बाद ग्राउंड पे हिट कर देगी, है ना। तो अभी ध्यान से देखें, जहाँ से फेंका गया वहाँ से इतनी हाइट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, पहला अगर हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालना है तो देखिए हमें क्या क्या पता है। हमारे पास तीन इक्वेशन है, क्या क्या इक्वेशन है, हमारे पास तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तीन इक्वेशन हमारे पास पता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप g का वैल्यू यहीं पे नेगेटिव रख दोगे तो माइनस gt हो जाएगा, अगर g का वैल्यू आप यहीं पे नेगेटिव रख दोगे तो माइनस gt हो जाएगा, g का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रख दोगे तो माइनस gt हो जाएगा, gh हो जाएगा। और अगर हम लोग ड्यूरिंग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब भी रख सकते हैं वैल्यू के। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा यही है। ओके, बाकी साइन कन्वेंशन लगा सकते हैं हम लोग कहीं कभी। तो अब ध्यान से कि आपके पास क्या क्या पता है। यहाँ से इनिशियल स्पीड से फेंका गया, भाई मैक्सिमम हाइट निकालना है तो यहाँ से फेंका गया, मैक्सिमम हाइट जब अचीव करेगा वो तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तो हम लिखेंगे क्या, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। तो अभी ध्यान देखें, v आपका 0 है, u का वैल्यू u के बराबर है ना, बोलो प्लस u कि माइनस u। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्लस u, और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है बोलो, g इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस g, है ना। अब हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, हमको क्या निकालना है, h निकालना है, बेसिकली h निकालना। तो मैं कौन सा इक्वेशन लगा दूँ, ये वाला इक्वेशन लगा दूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v तो फाइनल 0 हो जा रहा है, तब ये h मैक्सिमम हो जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू माइनस g इंटू एच मैक्स। इस इक्वेशन से मैं सॉल्व करूंगा तो h मैक्स कितना आ जाएगा बच्चा लोग, यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। यानी हम लोग बॉल को अगर यू स्पीड से धरती से फेंकें तो धरती से वो कितना ऊपर जाएगी, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। डू यू अंडरस्टैंड? दैट मीन्स अगर मैं बॉल को किसी, जैसे क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। तो आपको इनिशियल स्पीड दे दिया है, g का वैल्यू पता है, तो आप मैक्सिमम स्पीड इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ फार्मूले ने कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। अगर किसी बॉल को u स्पीड से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट बताना है। तो आप लोगों को सोचना कैसे है कि अच्छा मैक्सिमम हाइट, बॉल को ऊपर फेंका गया तो बॉल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल ऊपर की तरफ, तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है हर पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगा। जहाँ पे वेलोसिटी इसका घटते घटते 0 हो गया, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर देगी, तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ वही यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, u पता है, g पता है, यहाँ पे v पता है, क्योंकि फाइनल तो 0 है, तो हम लोग ये वाला हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लगा के, ये वाला इक्वेशन लगा के, वो हमने लगा दिया। तो एच मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। कितना आ गया बच्चा लोग, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। एनी डाउट किसी को? चलो यहाँ तक निकाल लो, यहाँ तक नोट करो। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगाते हैं दूसरा चीज़, इसको नोट कर लिया, जल्दी से मिटा देता हूँ मैं। अब लिखते हैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ओके। तो मैक्सिमम हाइट कब पहुंच रहा है, तो हमको क्या निकालना है इस बार, टाइम t निकालना। क्या निकालना है, t निकालना। क्या क्या पता है आपको, इनिशियल स्पीड पता है, बोलो इनिशियल स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। g का वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, बोलो। और क्या पता है, जब यहाँ पहुँच रहा है मैक्सिमम हाइट पे पहुँच रहा है तो हमें क्या पता है कि v 0 हो जा रहा है। तो बताओ मैं कौन सा इक्वेशन लगा दूँ, ये वाला इक्वेशन लगा दूँ ना। तो v इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, u प्लस जी टी। u तो 0 हो जा रहा है, u का वैल्यू कितना है, प्लस u है, तो प्लस u, और g का वैल्यू कितना है, माइनस g, तो माइनस g इंटू टी। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू यू बाई जी। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u बाई जी, ओके। t इज इक्वल टू यू बाई जी, ओके। t इज इक्वल टू यू बाई जी। आप जल्दी से नोट कर लें, यानी कि पार्टिकल को अगर मैं u स्पीड से फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में वो कितना टाइम लगाएगा, u बाई जी, मैक्सिमम हाइट।
यानी कि थ्रोइंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, u/g। जल्दी से नोट कर लो। ओके, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दो इसको। चलो भैया एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ओके, calculate maximum height and time taken to reach maximum height। दो चीज़ें निकालनी है आप लोगों को। ओके, चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। ओके, ढंग से आप लोग अच्छे से समझते हुए चलना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। ओके, तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से बताएंगे। फार्मूले से सॉल्व करने के बजाय आप जब सीख रहे हो चीज़ों को तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, है ना। कॉन्सेप्ट पे जब आप फोकस करोगे तो फार्मूले में आपको लगाने में कभी गलत हो कर ही नहीं सकते हो। अगर डायरेक्ट फार्मूले यूज करोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे, 100% श्योर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से ही चलोगे तो आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करोगे। कह रहा है एक बॉल, ये ग्राउंड मान लेता हूँ मैं, दिस इज ग्राउंड। क्या कह रहा है, एक बॉल को कितने स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल एंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो अभी इसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा होगा, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो पार्टिकल किधर मूव करता है, जिधर की तरफ वेलोसिटी होता है, जिधर की तरफ डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, तब ये ऊपर जाएगा, बट एक्सीलरेशन नीचे है तो रिटार्डेशन होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी घटते यहाँ पे जीरो। अब जब यहाँ पे जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन तो इस पे लग रहा है ना भाई जी नीचे, तो अब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। वही वाला केस हो गया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटिंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस वगैरह जो भी निकाल लेते थे, है ना। तो सेम तरीके से अब यहाँ पे वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे 30 था, यहाँ पहुँचा सपोज 20 हो गया, यहाँ पहुँचा तो क्या हो गया, सपोज 10 हो गया, यहाँ पहुँचा तो 5 हो गया, यहाँ पे पहुँचा तो 0 हो गया। तो इन सभी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो नीचे लग रहा है ना जी, नीचे लग रहा है ना जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है हर पॉइंट पे। अब यहाँ पे 30 था स्पीड, जैसे से ऊपर जा रहा था घटते यहाँ पे हुआ 20, यहाँ पे हुआ 10, यहाँ पे हो गया 0। तो अब यहाँ पे 0 हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, तो ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा, इससे नीचे आना बढ़ेगा, फिर ये ग्राउंड को हिट कर देगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, यहाँ से आपने फेंका गया ऊपर, यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तो यही तो हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया बच्चा, यही तो हम लोगों को निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम लोग नोट करेंगे, अच्छा हमको क्या क्या दिया हुआ, इनिशियल स्पीड दिया हुआ कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा +30 होगा कि -30 होगा, ऊपर का डायरेक्शन है तो +30। और क्या दिया हुआ आपको, जी का वैल्यू आपको 10 लेना है, तो जी तो हमेशा नीचे लगेगा, तो क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और क्या दिया हुआ है, जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंच रहा है तो v क्या हो जा रहा है, 0। हमें क्या निकालना है, h max निकालना है, ये डिस्टेंस। तो हमारे पास सारा डेटा हमने नोट कर लिया, हमारे पास इक्वेशन पता है, कौन सा इक्वेशन, v² = e² + 2g × h। तो देखें v क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे 0, u का वैल्यू कितना, +30² + 2 × g का वैल्यू -10, और h क्या हो जा रहा है जब v 0 होता है, h max। ओके, तो यहाँ से h max क्या आ जाएगा हमारा, 900/20, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 45 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हाइट कितना है, 45 मीटर। ये हमारा आ गया मैक्सिमम हाइट। क्या आ गया बच्चा लोग, हमारा मैक्सिमम हाइट। ओके, अब हम लोग को दूसरा क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान से देखें, आपको क्या क्या पता, यू पता है,
एक्सीलरेशन पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है। तो मैं कौन सा इक्वेशन लगा दूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला इक्वेशन लगा दूँ। v0 u का वैल्यू +30, g का वैल्यू -10 इंटू टी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/10 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो ना? ओके तो ये आ गया हमारा जनरल कॉन्सेप्ट से। अगर मैं इसी को फार्मूले से लगाता पहला, तो मैं फार्मूला बता चुका हूँ, जब ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका जाएगा ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट वो कितना टेंड करता है, u²/2g। मैं डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकता हूँ, u² कितना है 30। अब देखें इस फार्मूले में साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करके इस फार्मूले को ड्राइव किए थे। 2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा बच्चा, 45 मीटर। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। और दूसरा क्या पूछा है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तुमने बोला था जब किसी ऑब्जेक्ट को धरती से यू स्पीड से फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेता है, t इज इक्वल टू u/g। u 30, g का वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 3 सेकेंड। ओके जल्दी से नोट करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट कर लिया? ओके चीज़ें काफ़ी सिंपल, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके अ बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट विल बी। आप लोगों को ये निकालना है, जल्दी से निकाल के बता दें हमको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके जल्दी से सॉल्व करो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ओके चलो आओ देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैसे, ध्यान से देखो, बॉल को फेंका गया, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बच्चा। फार्मूले से अगर आप करना चाहते हो तो फार्मूले से करो, बट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बॉल को ऊपर फेंका गया कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये ऊपर जाएगी, घटेगी, घटते घटते वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो आप कॉन्सेप्ट के तौर पे नोट कर सकते हैं, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, है ना। जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। ओके ये याद रखना है। तो एच मैक्स इज इक्वल टू इतना आ गया हमारा, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लगेगा, तभी तो वेलोसिटी घट रहा है ना। सिंपल सी बात है भाई, वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब वेलोसिटी इधर की तरफ, एक्सीलरेशन अपोजिट, तो रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी पार्टिकल क्या होता है, घटता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो मैं इसको चाहूँ तो फार्मूले से भी कर सकता हूँ, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, u²/2g। u² मीन्स u इनिशियल कितना है, 20²/2g, तो कितना आ जाएगा 400/20। g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। और टाइम टेकन कितना आ जाएगा, u/g, फार्मूले से मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो u कितना है 20/10, तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके बट अगर हम लोग इसी को कॉन्सेप्ट बेस्ड पे सॉल्व करें तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो मैं ये वाला इक्वेशन लगा देता हूँ, हमको h निकालना है ना। तो h किस इक्वेशन में आता है, बोलो, थर्ड वाले इक्वेशन में आता है, सेकंड वाले इक्वेशन में आता है। लेकिन सेकंड वाला इक्वेशन में टाइम चाहिए होता है, टाइम का यहाँ पे जिक्र किया नहीं हुआ है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v² इज इक्वल टू u²+2g इंटू एच। अब मैक्सिमम हाइट पे ये 0, u का ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो +20² +2, g का डायरेक्शन नीचे होगा तो हमेशा निगेटिव होगा, इंटू एच मैक्स। ओके तो यहाँ से एच मैक्स कितना आ जाएगा, 20²/20, तो यह आ जाएगा आपका 20 मीटर। ओके पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो हम लोगों को पता है, यहाँ पे वेलोसिटी पता है, यहाँ पे वेलोसिटी पता है, और एक्सीलरेशन पता है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू u+gt। v क्या हो जा रहा है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है पार्टिकल, 0 इज इक्वल टू u कितना है, ऊपर की तरफ, तो +20, g का वैल्यू तो माइनस होगा तो 10, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एनी डाउट किसी को, चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया। चलो
अब हम लोग थोड़ा सा इसी को और जनरलाइज्ड करते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा और जनरलाइज्ड करते हैं। ओके, देखें कॉन्सेप्ट नोट कर लें। नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट, हमने बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ बॉल को फेंका विथ स्पीड u, बॉल ऐसे गई गई ऊपर 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 गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से अब बॉल किधर आना स्टार्ट कर देगी, नीचे आना स्टार्ट कर देगी, यानी कि ये ऐसे ऐसे नीचे आना स्टार्ट कर देगी अभी ऐसे, और आके धरती से टकराएगी। तो मैं एक दूसरा पार्ट दिखा देता हूँ कि अभी ये ऐसे नीचे आना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे नीचे आना स्टार्ट, ऐसे ही ऊपर गई, ऐसे नीचे आ गई। एनी डाउट किसी को? मतलब पाथ ये ऐसे ही फॉलो करे, ऐसे ऊपर गई, ये ऐसे ऊपर गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, बट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, तो भी नीचे एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी, तो ऐसे नीचे आएगी और आके धरती पे वापस टकरा जाएगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक के हाइट को हम लोग क्या बोले, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, यही ना बोले, एच मैक्स, क्या बोले, एच मैक्स। ओके, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा था हम लोगों को, बोलो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा था हम लोगों को, t लगा था, है ना। तो अभी एक चीज़ हमेशा, ये h मैक्स हम लोगों ने निकाला था फार्मूले से, तो कितना आया था, u²/2g। ओके, दूसरा टू रीच मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने टाइम निकाला था, तो कितना आया था, u/g। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में भी उतना टाइम लगेगा। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेकंड में पहुँचा है, तो यहाँ से वापस ये यहाँ 3 सेकंड में धरती पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन अप टू व्हिच पार्टिकल विल बी इन द एयर। ओके, टाइम अप टू व्हिच पार्टिकल विल बी इन द एयर, टाइम अप टू व्हिच पार्टिकल विल बी इन द एयर। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम पार्टिकल कितना देर तक हवा में रहेगा, यहाँ एक तो जाते टाइम हवा में रहेगा, फिर आते टाइम हवा रहेगा। तो हमने बोला जितना टाइम ये जाते वक्त लिया उतना ही टाइम ये आते वक्त लिया, तो जाते टाइम t टाइम ले रहा है, तो वापस आते टाइम भी t टाइम लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T क्या आ जाएगा, 2t, या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u/g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, एक तीस चीज और पूछा जाता है। ओके, थर्ड पार्ट, अगर बॉल को हम लोग u स्पीड से फेंके हैं, तो जब ये u स्पीड से ऊपर जा रही यहाँ पे 0 हुआ, फिर ये नीचे आएगी, तो जब धरती पे वापस टकराएगी तो u स्पीड से ही टकराएगी। कितने स्पीड से, u स्पीड से। ओके, तो लिखें, इफ बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड u फ्रॉम ग्राउंड, याद रखेंगे फ्रॉम ग्राउंड, है ना, फ्रॉम ग्राउंड, देन इट विल स्ट्राइक ग्राउंड विथ सेम स्पीड। ओके, then it will strike ground with same speed. Okay, a ball is thrown with speed u, मतलब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर, याद रखें ग्राउंड से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि कॉन्सेप्ट पे जाएं, फार्मूले पे नहीं। ओके, तो इस स्पीड से अगर हम लोग फेंकेंगे ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये ऊपर जाएगा, एक जगह पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, फिर ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो वापस धरती पे कितने स्पीड से टकराएगा बच्चा लोग, u स्पीड से टकराएगा। कितने स्पीड से टकराएगा,
यू स्पीड। जैसे मैं पूछूं अ बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन विथ व्हिच स्पीड इट विल अगेन स्ट्राइक द ग्राउंड, सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ओके चलो इतना नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लिया तो मैं मिटाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके चलो, ओके एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग तो हीरो मास्टर हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके तो चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बॉल को, आप लोग डायग्राम बनाना जरूर ना भूलें, डायग्राम बनाना ना भूलें आप लोग। एक ग्राउंड को यू स्पीड से फेंका गया, कितने स्पीड से, सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड। ओके अब मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बार बार नहीं बनाऊं क्योंकि वो हमेशा नीचे ही लगेगा और वैल्यू -10 लेना होगा। जो वैल्यू अगर 9.8 दिया हो तो वो 9.8 लेना है, 10 दिया हो तो 10 लेना, ओके कुछ नहीं दिया हो तो 10 ले लेना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जाएगी ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी 0, फिर ये नीचे आएगी ऐसे, ऐसे टकरा जाएगी। कितने से टकराएगी, 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कितने से फेंका गया था, 60 मीटर से, टकराएगी कितने से, 60 मीटर से, है ना। और यहाँ पे स्पीड 0, यहाँ ऊपर जा रही थी, यहाँ नीचे आ रही थी, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ तक की हाइट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। एनी डाउट? आप इसकी सिमेट्री को समझें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। सिमेट्री को समझें, ऐसे फेंका गया तो देखें ऐसे सिमेट्री से आ रहा है, यानी कि जब बॉल यहाँ 60 से फेंका गया तो जब वापस इस सेम लेवल पे आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकंड, बस डायरेक्शन रिवर्स हो गया। समझ पा रहे हो? जब बॉल सेम लेवल, अगर मैं बोलूँ यहाँ डिवाइड कर लूँ, ऐसे ऐसे इसको डिवाइड कर लूँ, मैं ऐसे डिवाइड कर लूँ, तो यहाँ पे अगर बॉल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है 20 सपोज, तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी 20 होगा, सेम लेवल पे, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो यहाँ पे अगर सपोज 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड, बस डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि सेम लेवल पे है। ये कॉन्सेप्ट है, आगे की तरफ भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो खैर अभी इससे मतलब है नहीं हम लोगों को, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। चलो ये ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी काफ़ी आसान चीज़ होता है ना। तो पहला क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कैसे सॉल्व करूँ, डायरेक्ट फार्मूले से कर देता हूँ। तो एच मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो, u²/2g। तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, u² 60² 2 × 10, तो कितना आ जाएगा, 180 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है ना, मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम। तो जाने में कितना लेगा, t इज इक्वल टू u/g, फिर यहाँ से आने में भी कितना टाइम लेगा, t इज इक्वल टू u/g, तो कितना 2t इज इक्वल टू 2u/g, तो कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2 × 60/10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से, 180 मीटर एंड 12 सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो मिटा दूँ इसको, हाँ सर। चलो अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट को, जो हर जगह के लिए वैलिड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह के लिए वैलिड होगा। मान लेते हैं हम लोग बॉल को, किसी बॉल को फेंकते हैं यू स्पीड से, कितने स्पीड से, यू स्पीड से, तो ये ऐसे जाएगी ऊपर, है ना। यहाँ पे अगर इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो भी क्या आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ऐसे ऐसे रिटर्न हो जाएगी, बोलो, और ऐसे आके धरती पे टकरा जाएगी, है ना, ऐसे। यहाँ पे क्या है, इसका फाइनल स्पीड क्या है, 0। मतलब कहने का मतलब है कि पार्टिकल ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया, अलग अलग पाथ, हमने अलग अलग पाथ नहीं फॉलो कर रहा है। पार्टिकल ऐसे यहाँ से फेंका गया, ऐसे ऊपर गया है, फिर ऐसे नीचे आया। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे घुमा के पाथ, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि ये पाथ ऊपर जाने वाला है और इधर वाला नीचे आने वाला है ना, क्लियरली आपको आइडिया रहे। चलो अब ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत मदद करेगा। चलो ध्यान से देखो,
यहाँ पे जब ग्राउंड पे टकरा रहे होंगे तो यू से फेंका गया था तो यू से आके टकराएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे बॉल का स्पीड मान लेते हैं यू डैश है। तो जब रिटर्न के टाइम पे जब ये ऐसे ऐसे जाके वापस आएगा तो जब यहाँ पे पहुँचेगा सेम लेवल पे तो भी स्पीड का डायरेक्शन कितना होगा, स्पीड कितना होगा यू डैश, बट नीचे की तरफ। सेम तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक सेम लेवल चूज करूँ तो यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा सपोज यू डबल डैश स्पीड से, तो जब ये ऊपर जाके ऐसे नीचे इधर की तरफ पहुँचेगा सेम लेवल पे तो नीचे की तरफ इसका स्पीड कितना हो गया होगा यू डैश। बोलो ओ, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ठीक यहां से यहां जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम सेम, यहां से यहां जाने का टाइम फिर यहां से यहां आने का टाइम सेम। ओके, बहुत ही सिंपल छोटू सा कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं इसको। चलो भैया एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चंस की मदद से मैं आप लोगों को एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो देखें क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आप डायग्राम बिल्कुल बनाएंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होने वाला है। पार्टिकल को फेंका गया ऐसे कितने स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तो ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ऐसे नीचे आ जाएगा और कितने से हिट करेगा ग्राउंड को, 60 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा। ओके, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया था, 0। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या डेटा दिया हो सबसे पहले वो नोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जब फेंका गया ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो +60 +60 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर 9.8 दिया हुआ क्वेश्चन में तो 9.8 आप ले सकते हैं। और क्या दिया हो, क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद। तो हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लगा दो, v = u + gt। अब सारा चीज इस फार्मूले में साइन के साथ रखोगे तो v = क्या आ जाएगा, u कितना है +60, g का वैल्यू -10 इंटू टाइम का वैल्यू 10, तो v = कितना आ जाएगा 60 - 100, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा -40 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा -40 मीटर पर सेकंड। समझ पा रहे हो, -40 का मतलब नीचे की तरफ डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल जब नीचे आएगा यानी यहां से यहां तक जाने में उसका वेलोसिटी, सॉरी आफ्टर 10 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा -40 मीटर पर सेकंड। -40 मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ मतलब क्या आ जाएगा, पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, ऐसे जब वापस आ रहा था तो जब पार्टिकल यहाँ कहीं पे था तब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है कितना, 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, वेलोसिटी कितना, सॉरी स्पीड कितना होगा, 40 मीटर पर सेकंड, बट किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, बोलो समझ पा रहे हो। अब देखें यहीं पे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। हमने यहाँ पे निकाला कि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है आफ्टर 10 सेकंड, -40 आया था इसलिए डायरेक्शन नीचे की तरफ, दैट मीन्स पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, तो नीचे आते टाइम जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तब नीचे की तरफ हुआ। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब ये, अब ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ। तो अगर मैं यहीं से पूछूं कि ये बताओ तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, बता सकते हो ना, कैसे, देखो 10 सेकंड का टाइम का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जा रहा है 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 जा रहा है, ऐसे जब नीचे आया अब 10 सेकंड हुआ, तब वेलोसिटी हो गया 40। तो यहाँ से
यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, ग्रीन वाला देखेंगे 10 सेकेंड। बोलो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा कितना, 10 सेकेंड। क्या हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना बच्चा, यहाँ से ये स्पीड टाइम निकालना, तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जरा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि आप बताओ यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। तो क्वेश्चंस को चिड़ फाड़ के खोल के रख देना है। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगर मैं बोलूँ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो टी इज इक्वल टू कितना जाएगा, यू बाई जी, 60/10 कितना जाएगा, 6 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ 6 सेकेंड। तो यहाँ से उसके बाद ये पूरा टाइम कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड। बोलो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। बोलो ये दिया हुआ है ना 10 सेकेंड। तो बताओ यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम 10 सेकेंड। ओके, तो ये वाला टाइम कितना बचा, 10 - 6, यानी कि ये कितना टाइम बचेगा, 4 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। एनी डाउट किसी को? एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग समझते हुए चलें, ठीक है। चलो भैया, हाँ मिटा दो, मिटा दो। चलो साइन का ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड टाइप। when ball is dropped from a when ball is dropped from a building, टावर या कुछ भी हो सकता है, टावर और हाइट, सम हाइट, तब क्या होगा, ड्रॉप किया गया है ना। जैसे सिंपल याद रखेंगे, ड्रॉप किया गया है, मान लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, एनी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग या कोई टावर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से किसी बॉल ए, इसका हाइट हम लोग मान लेते हैं h, हाइट कितना इसका h। बोलो यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है ना। तो अभी ये क्या करेंगे, बॉल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा आएगा, जब यहाँ पे ग्राउंड को टकरा रहा होगा तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी हो गई, v। तो ऐसे पूछा जा सकता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। ओके, तो कैलकुलेट स्पीड विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। तो क्या क्या पता है यहाँ पे, ध्यान से देखो, अभी हम लोगों के पास क्या क्या पता है, u 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है ना, 0। v हम लोगों को पता है कितना, नीचे की तरफ, तो नीचे की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव, -v। h भी पता है, h का डायरेक्शन किधर की तरफ है, जब बॉल ऐसे नीचे आएगी तो डिस्टेंस किधर की तरफ है, नीचे की तरफ डायरेक्शन आ जाएगा ना, ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चल रही है ना, तो h का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, h, स्मॉल h इज इक्वल टू -h। और g तो हम लोगों को पता है कि g का वैल्यू -g होता है, नेगेटिव होता है ना। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, v² इज इक्वल टू e² प्लस 2g इंटू h। अब बोलो v² नेगेटिव स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, u तो 0 प्लस 2, g का वैल्यू -g, स्मॉल h का वैल्यू -h इंटू -h, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v² कितना आ जाएगा, 2gh। तो v कितना आ जाएगा, √2gh। यानी कि अगर किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, अगर किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कितने स्पीड से हिट करेगा, v इज इक्वल टू √2gh। एनी डाउट? कॉन्सेप्ट, बच्चा कॉन्सेप्ट याद रखना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है, थ्योरी नहीं, फार्मूले नहीं, कॉन्सेप्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके। ओके, तो अगर आप लोग ऐसे नोट कर लें, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, देन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ स्पीड √2gh।
याद रखें ये फार्मूला सिर्फ इसी टाइप के लिए वैलिड है, इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इसीलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट याद रखें, फार्मूला नहीं। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो हमेशा सही रहेगा आपका। अब क्या पूछा जाता है कि यहां से यहां पहुंचने का टाइम, यहां से यहां पहुंचने का टाइम, तो टाइम भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन लगा दो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच का वैल्यू बोलो कितना, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू तो जीरो है, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी का वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, तो टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। इतना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ओके, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। याद रखें ये फार्मूले तभी वैलिड हैं जब बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया गया है। अगर बॉल को यहाँ पे किसी स्पीड से फेंका गया है तब ये दोनों फार्मूले नहीं वैलिड होंगे, क्योंकि तब u जीरो नहीं होगा, यहाँ पे u जीरो नहीं होगा तब, है ना। ये तभी फार्मूला आया जब u जीरो था। जब हम लोग बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे, थ्रो करेंगे ऊपर से नीचे फेंकेंगे विद सम स्पीड, तब तो ये u जीरो नहीं होगा, तो ये फार्मूला नहीं आएगा। सेम तरीके से ये फार्मूला नहीं आएगा उसके, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखें, फार्मूले नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं, कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यही 3 फार्मूले हैं। बाकी जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो बोला गया है, उसके बेसिस पे हम लोग बाकी चीज़ों को निकालेंगे। ओके, क्लियर है सभी को। तो चलो और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको। कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया। हाइट पूछा जा सकता है, जो डेटा दिया वो डेटा को नोट करें, फिर जो 3 इक्वेशन उसमें से कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाएगा, उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या करें, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। ओके, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर एंड इट स्ट्राइक द ग्राउंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर। चलो देखें क्वेश्चन, देखें मैं सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करोगे। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ग्राउंड है, ये मान लेता हूँ मैं कोई टावर है, इस टावर का हाइट नहीं पता है, वही हाइट निकालना है हम लोगों को। तो मैंने टावर का हाइट क्या मान लिया, h मान लिया। ओके, क्या मान लिया, h मान लिया। यहाँ से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल स्पीड क्या आ जाएगा, जीरो। याद रखें जब भी किसी बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब ड्रॉप का मतलब ऐसे सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। ओके, और थ्रो करने का मतलब इनिशियल स्पीड कब होगा, जब हम इसको ऐसे थ्रो करेंगे नीचे की तरफ, है ना। चलो, तो अब ये नीचे आएगा ऐसे 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 ऐसे, ग्राउंड को किसी स्पीड से हिट कर रहा है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ये v का वैल्यू दिया हुआ, तो हाइट निकालना है ना। तो g का वैल्यू तो हम, एक्सीलरेशन का वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है, h पता है, u पता है, v पता है ना। एक्सीलरेशन तो हमको पहले से ही पता है, हम लोग को निकालना, सॉरी h निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखें अभी ये नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप मोशन वाले चैप्टर में तीनों इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना, कब अप्लाई करना, आप अच्छे से सीख चुके हो। ठीक है, तो v यहाँ पे टकराते टाइम वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो -20 स्क्वायर, u यहाँ पे जीरो स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू नीचे की तरफ रहेगा हमेशा, तो -10 इंटू h कितना है निकालना है, -h, तो ये कितना आ जाए, -h। ठीक है, ये कितना नीचे की तरफ है ना, यहाँ से बॉल जब आएगा तो नीचे की तरफ डिस्टेंस चलेगा ना, नीचे की तरफ डिस्टेंस चलेगा, तो नीचे की तरफ वो आएगा, इसलिए h का वैल्यू नेगेटिव। तो यह आ जाएगा कितना, 400 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 20h, तो h कितना आ जाएगा बच्चा, 400/20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर, यानी कि उसको कितने हाइट से ड्रॉप किया गया था, 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया था। कितने मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया, 20 मीटर से। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से बता दें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो। चलो आओ देखते हैं क्या कहा गया है कि एक टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, एक टावर से
जिसका हाइट दे दिया है इस बार कितना 45 मीटर। ओके, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने का मतलब u0, तो वो कितने स्पीड से नीचे ग्राउंड पे टकराएगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना लगेगा वो बताना। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे भी कर सकते हो, मैं दोनों से बताता हूँ। पहले हम लोग किससे चलते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे। तो क्या क्या दिया, जब यहाँ पे चलेंगे तो u0 है, फाइनल स्पीड दिया हुआ v, कितना दिया हुआ फाइनल स्पीड v, बोलो नीचे की तरफ आएगा ना, वही निकालना है। तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे v निगेटिव है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे -v। और क्या दिया हुआ है h, h का वैल्यू बोलो, बॉल जब यहाँ नीचे आएगी ना तो डिस्टेंस नीचे की तरफ चल रही है तो -45। ओके, या आपको यहीं पे ओरिजिन मान लेंगे तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो इसलिए माइनस नेगेटिव। ओके, और एक्सीलरेशन का वैल्यू तुमको पता है कितना, g का वैल्यू -10, नहीं कुछ दिया हो तो -10 ले लेना है। तो मैं कौन सा इक्वेशन लगा दूँ v निकालने के लिए, ये वाला इक्वेशन, v² = e² + 2gh। v निकालना है -v होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो -v, u0 + 2, g का वैल्यू -10, h का वैल्यू -45। तो यहाँ से v² कितना आ जाएगा बोलो 900, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कितने स्पीड से टकराएगा 30 मीटर पर सेकेंड से। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t निकालना। टाइम t किस इक्वेशन में आता है, सेकंड इक्वेशन में आता है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो, सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊँ तो हमें क्या क्या पता है, देखो v पता चल गया, ये पता चल गया हमको, और एक्सेलरेशन g का वैल्यू पहले से ही पता है। टाइम निकाल, तो मैं क्या लिख दूंगा, v = u + gt। बोलो v नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, कितना आया था 30, -30 क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ 30 मीटर पर सेकंड था ना, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। = u0, g का वैल्यू -10 × t, तो t = कितना आ जाएगा यहाँ से 3 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इसी को आप इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि अच्छा h भी तो पता है सर, तो हम लोग h वाला इक्वेशन भी तो लगा सकते हैं, h = ut + ½ gt² वाला। h कितना आएगा, पार्टिकल नीचे आ रहा है यानी h का वैल्यू नीचे की तरफ है तो -45, u0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, = ½ g का वैल्यू क्या -10 × t²। ओके, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो इधर ले आओगे तो 90 = 10t², तो t² = 9 आ जाएगा, तो t कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। ओके, ओके, किसी से भी कर सकते हैं। अब अगर आपको फार्मूले से करना है तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फार्मूले भी बताएं, v = √2gh, सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर। टाइम कितना था √2h/g, इससे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट सारा वैल्यू पुट कर दें। ओके, इतना आप लोग नोट करें, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।